अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप लोग देख रहे थे न्यूज़ नो और मैं हूं आपका अपना मेजबान मुजम्मिल भट्ट। नाज़रीन इकराम, बड़े लंबे अरसे के बाद एक गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट के लिए जो है वो फॉर्म्स निकाले जाते हैं, जिसको हम ये कहते हैं कि पुलिस कांस्टेबल्स के लिए जो है ये फॉर्म्स निकाले जाते हैं। पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड जो है ये काम जो है वो JK SSB को सौंपता है। 4002 पोस्टें के करीब करीब जो है ये पोस्टें जो है वो निकाली जाती हैं। फॉर्म ऑनलाइन जो है वो भरे जा रहे हैं, लेकिन अब यहां पे इशू उठता है एज रिलैक्सेशन का। इस समय जम्मू कश्मीर के युवा जो है वो एज रिलैक्सेशन की जो है वो डिमांड कर रहे हैं। और आपको साथ ही साथ ये भी बता दूं कि जो युवा है वो दो वर्ग में जो है इस समय जो है वो बढ़ चुके हैं, उनका बंटवारा हो चुका है। एक वर्ग कहता है कि हमें एज की रिलैक्सेशन चाहिए और एक वर्ग ये कहता है कि हमें एज की रिलैक्सेशन नहीं चाहिए। अब मैं आपको बता दूं कि ये जो कांस्टेबल की पोस्टें निकाली गई हैं, ये परमानेंट पोस्टें हैं। इनकी जो एज लिमिट जो अभी तक जो फॉर्म के अंदर निकाली गई है उसके अंदर एज लिमिट जो रखी गई है वो 18 साल से लेके 25 या 27 तक जो है वो एज लिमिट जो है वो रखी गई है। अब जो लोग कोरोना के समय इन पोस्टों का इंतजार कर रहे थे वो लोग जो है इस समय ओवरेज हो चुके हैं। वो लोग ये चाहते हैं कि 5 साल की रिलैक्सेशन जो है कम से कम जो है वो देनी चाहिए। और जो दूसरा वर्ग है जो ये चाहता है कि इनको एज की रिलैक्सेशन नहीं मिले, वो ये सोचता है कि अगर इनको एज की रिलैक्सेशन मिलती है तो उनकी जो रिक्रूटमेंट है, उनकी जो पोस्टें हैं वो कहीं ना कहीं फिलअप जो है वो हो जाएंगी। इस समय लगातार युवाओं के फोन कॉल्स, मैसेजेस, SMS सब कुछ हमें आ रहे हैं और हमने जब इस बात की पूरी तफ्तीश की उसके बाद हमने जरूरी समझा कि हम भी जो है युवाओं की आवाज जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी तक जो है वो पहुंचाई जाए, ताकि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी जो है कम से कम 5 साल की एज रिलैक्सेशन जो है इन नौजवानों को जो है वो दी जाए। क्योंकि ये रिक्रूटमेंट जो है वो 2020-21 में जो है ये रिक्रूटमेंट हो जानी चाहिए थी, लेकिन कोरोना के चलते ये रिक्रूटमेंट जो है वहां पे नहीं हो पाई। इस रिक्रूटमेंट की जो है वो लिस्ट नहीं जारी की गई। उसके बाद ये अब 2024 में जाके ये रिक्रूटमेंट हो रही है, तो इसके अंदर जो है कम से कम 5 साल की जो है वो एज रिलैक्सेशन जो है वो मिलनी चाहिए। फिलहाल जो लोग मुझे इस समय लाइव देख रहे हैं, लाइव सुन रहे हैं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ अपनी राय भी इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जो है वो जरूर रखिएगा, ताकि हमें भी पता चल सके कि आखिरकार आपकी अपनी जाती राय क्या है। और आप भी अगर इस वीडियो को शेयर करते हैं, अगर आप भी एज रिलैक्सेशन चाहते हैं, तो इस वीडियो को शेयर करके जो है हमारे साथ उन नौजवानों की सपोर्ट करिएगा जो नौजवान इस समय जो है इस एज रिलैक्सेशन की जो है वो डिमांड कर रहा है। आखिरकार यहाँ पे एज रिलैक्सेशन जो है वो मिलनी चाहिए, क्योंकि कोरोना के चलते कितने ऐसे नौजवान हैं जो अपनी रिक्रूटमेंट जो है, जो अपनी एज जो है वो उससे ओवरेज हो चुके हैं, वो ना ही किसी और चीज के काबिल हैं और उन्होंने पूरा साल, पूरी उम्र जो है वो अपनी पुलिस या बेल्ट फोर्स के लिए जो है वो तैयारी निकालने में जो है वो लगा दिए और आज उनकी एज जो है वो बिल्कुल जो है ओवरेज हो चुके हैं और उनकी उम्मीदों पे जो है वो पानी फिर चुका है। इसलिए हम एक बार फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी से जो है वो अपील करते हैं कि वो इस बारे में सोचे और जितना हो सके एज की रिलैक्सेशन जो है इन लोगों को जो है वो दी जाए, ताकि इस समय एक डिमांड जो नौजवानों के बीच में उठ रही है वो डिमांड चलते वो डिमांड जो है वो पूरी हो सके और इन लोगों को जो है वो एज रिलैक्सेशन जो है वो मिल सके। हालांकि मैंने कहा कि इसके अंदर दो वर्ग बन चुके हैं। एक वर्ग ये कहता है कि यहाँ पे एज रिलैक्सेशन जो है वो बिल्कुल नहीं चाहिए, लेकिन एक वर्ग ये कहता है कि यहाँ पे एज की रिलैक्सेशन जो है वो जरूरी है, कम से कम 5 साल की जो है एज की रिलैक्सेशन जो है वो मिलनी चाहिए। फिलहाल ये अहम तरीन अपील, ये अहम तरीन खबर सिर्फ और सिर्फ उन नौजवानों के लिए जो ये चाहते हैं कि इसमें एज की रिलैक्सेशन जो है वो मिलनी चाहिए। फिलहाल आप इसी तरह से बढ़ रहे थे न्यूज़ नाउ के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब, अस्सलाम वालेकुम।